हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ताकि मैं कम से कम टाइम पर आपको एक अच्छा टॉपिक पढ़ा सकूं। सो लिसनर्स, देख सकते हैं आप, मैंने दिया हुआ एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग आर क्रिटिकल टू मेंटेन ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ब्रॉडर बिजनेस इन्वायरमेंट। हियर आर सम की एथिकल कंसर्न। बोला कि जो भी एथिकल इश्यूज आते हैं अकाउंटिंग में, वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं ट्रस्ट को मेंटेन करने में, विश्वास को मेंटेन करने में, या इंटीग्रिटी को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम पर, या फिर अगर हमको बिजनेस एनवायरनमेंट को बढ़ाना है तो उसके टाइम पर। तो कुछ एथिकल कंसर्न है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला आता है फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग। तो फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग में पहला है मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा to deceive stakeholders, often to meet targets or enhance stock prices। बोला गया पहले तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको मैनिपुलेट करना, गलत तरीके से शो करना, प्रॉफिट एंड लॉस गलत दिखा देना, उसमें बैलेंस शीट को सही से ना प्रेजेंट करना। तो ये सारी चीजें, यानी बोला गया इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंट करना, फाइनेंशियल डेटा को जानबूझ करके उसको गलत करना, मिस रिप्रेजेंट करना, ताकि स्टेक होल्डर्स को डिसीव किया जा सके और अपने टारगेट्स और जो भी स्टॉक प्राइसेस हैं उसको पूरा किया जा सके। दूसरा आता है कि देखिए, जैसे गलत दिखा दिया, अच्छा अच्छा दिखा दिया, तो कोई भी सोचेगा कि इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो तो फंस जाएगा ना। तो इसलिए चीज के लिए पहली बात बोली गई है। दूसरा आता है क्रिएटिव अकाउंटिंग, यानी यूजिंग अकाउंटिंग टेक्निक्स दैट मे कंप्ली विथ लीगल स्टैंडर्ड्स बट डिस्टॉर्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। बोला गया जब हम अकाउंटिंग टेक्निक का यूज करते हैं तो बेसिकली लीगल स्टैंडर्ड से कॉम्प्लाई होता है, लेकिन वो एक कंपनी की जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा पॉइंट है लिस्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। तो पहला बोला गया है पर्सनल गेन वर्सेस प्रोफेशनल ड्यूटी, यानी कि अकाउंटेंट में फेस सिचुएशन वेयर पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद देयर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड इम्पार्शियल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब ये जो भी अकाउंटेंट होते हैं वो सिचुएशन को फेस करते हैं जहां पर उनका पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करता है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि वो एक्यूरेट और इम्पार्शियल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। जैसे मान लीजिए कि जो डेटा है उनको अगर गलत तरीके से शो करने में उनको शायद कुछ उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता हो, तो वो अगर जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की सारी लोग बोले कि नहीं, आपको एक्यूरेट और फाइनेंशियल इम्पार्शियल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें किसी भी तरीके की पार्शियलिटी वगैरह ना हो, एक्यूरेट होना चाहिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ताकि हमारे कंपनी में लोग इन्वेस्ट करें, लेकिन वो गलत तरीके से प्रेजेंट कर दे अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में, या फिर पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, या फिर ये भी हो कि अगर वो सही करे तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आती है लिसनर्स। दूसरा आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इसमें बताया गया ट्रांजेक्शंस बिटवीन एंटिटीज विद कॉमन ओनरशिप और मैनेजमेंट दैट में बी नॉट बी डिस्क्लोज्ड और वैल्यूड करेक्टली लीडिंग टू पोटेंशियल बायस। बोला गया जो ट्रांजेक्शन होती है एंटिटीज के बीच में जिसमें कॉमन ओनरशिप होता है या मैनेजमेंट होता है, तो वो डिस्क्लोज नहीं हो पाती हैं सही तरीके से, या वैल्यूड नहीं हो पाती हैं सही तरीके से, जिससे कि पोटेंशियल बायसनेस आ जाती है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्रेशर टू कॉम्प्रोमाइज एथिक्स। तीसरा पॉइंट हमारा बताया गया है कि एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करने का प्रेशर होता है, यानी कि मैनेजमेंट प्रेशर होता है। पहला आता है अकाउंटेंट में एक्सपीरियंस प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट टू ऑल्टर फाइनेंशियल रिपोर्ट और अडॉप्ट एग्रेसिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स। यानी अकाउंटेंट ज्यादातर देखते हैं कि वो उनको प्रेशर होता है मैनेजमेंट से कि वो क्या करे, फाइनेंशियल रिपोर्ट में कुछ ना कुछ ऑल्टर करे, चेंज करे, और एक एग्रेसिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे ताकि वो अपने रिजल्ट को अचीव कर सके। दूसरा आता है परफॉर्मेंस का इंसेंटिव्स, यानी परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स में क्या बताया गया है, बोनसेस एंड प्रमोशंस टाइड टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैन लीड टू अनएथिकल बिहेवियर सच एज इन्फ्लेटिंग रेवेन्यू। बोला गया जो बोनस और प्रमोशन होता है वो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से ही टाइड रहता है, क्योंकि ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, अनएथिकल बिहेवियर की वजह से होता है, जैसे कि रेवेन्यू को इन्फ्लेट करना, इनकम को इन्फ्लेट करना। चौथा पॉइंट आता है लिसनर्स कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीचेस। अब इसका क्या मतलब है, तो पहला आता है इसमें डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है आप कंपनी की उसको बता दे रहे हो। तो अकाउंटेंट में मस्ट सेफगार्ड confidential information about clients or employers and breaches can lead to legal and reputational consequences। बोला गया जो अकाउंटेंट है वो क्या करे, उसको बोला गया कि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करे, जो भी क्लाइंट्स के बारे में है या एम्प्लॉयर्स के बारे में है, और अगर नहीं कर पाता है तो उससे लीगल और रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। दूसरा आता है डेटा सिक्योरिटी। तो बोला गया है द इंक्रीजिंग यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बोला गया इसमें कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रेजेस कंसर्न अबाउट प्रोटेक्टिंग फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज हम कर रहे हैं, यूज बढ़ रहा है इसका, तो इससे कंसर्न बढ़ रहा है किस चीज के, फाइनेंशियल डेटा को प्रोटेक्ट करने का,
अनऑथराइज्ड एक्सेस से, जैसे आप देखते हो कि आए दिन क्या होता है कि डेटा लीक हो जाता है या फिर मतलब उसमें हैक कर लिया जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा आता है हमारा लिसनर्स नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि ये आज का लास्ट पॉइंट है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है लिसनर्स इनएडेक्वेट डिस्क्लोज़र। लिसनर्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला आता है ओमिटिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो एक सही इन्फॉर्मेशन है उसको आप भूल जाना। यानी फेलिंग टू डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैन मिसलीड स्टेक होल्डर्स एंड वायलेट एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बोला गया है कि हम क्या हो जाए, फेल हो जाए जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करने में, तो उससे क्या होता है, स्टेक होल्डर्स मिसलीड हो जाते हैं और हमारी एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी वायलेट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है। नहीं बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी का क्या कारण है, तो इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस में लीव यूजर्स अनेबल टू अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व। यानी कि अनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन आपने दे रखा है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जो भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, तो उससे क्या होगा कि यूजर्स समझ ही नहीं पाएंगे कि कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व है। तो लिसनर्स ये कुछ पॉइंट्स थे, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।